हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है कंस्ट्रक्शन। तो आज हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। मुझे लगा कि अगर हम कंस्ट्रक्शन को ब्लैक बोर्ड की बजाय अगर मैं आपको नोटबुक में समझाऊं, मीन्स कंपास पेंसिल की हेल्प से अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो मे बी आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हम एंगल्स ड्रॉ करना सीखेंगे, वो हम कंपास पेंसिल सामान में आपको बता रही हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक स्केल, ठीक है। इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो आपके पास ये कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। कंपास, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और एक स्केल। स्केल आपके पास कोई भी हो, अगर 15 सेंटीमीटर का हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं गिवन होती हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हम एंगल बनाना सीखते हैं। तो बेसिकली हम बनाते हैं सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल। कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्टली बेटा आप लोगों को क्या करना है, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पेंसिल को आप जितना ज़्यादा शार्प रखेंगे बेटा, आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहने का मतलब है कि आपका जो एंगल है वो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमने ले ली है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद जब भी अब बेटा आप एंगल ड्रॉ करते हो, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास कंपास पेंसिल है, ठीक है, इस कंपास पेंसिल की जो रेडियस है हम उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस पॉइंट के ऊपर हम अपने कंपास को रखेंगे। तो मैंने लाइन के अपने इस पॉइंट पे कंपास को रख लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बनाऊंगी आर्क। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको वीडियो में जो मैं बना रही हूँ वो क्लियर समझ में आए। ठीक है, हमने ये पहली आर्क ड्रॉ कर ली। अब बेटा हम जितने भी एंगल्स बनाते हैं, फिर वो चाहे 50 डिग्री का हो, 30 का हो, 60 का हो, 45 का हो, 90 का हो, 120, कोई भी एंगल हम ड्रॉ करते हैं, तो वो सभी की जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी आर्क के बेसिस पे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम यहाँ से बनाने वाले हैं 60 डिग्री का। हमें अपने कंपास के रेडियस को हिलाना नहीं है। कंपास हमने यहाँ पे जितना भी ओपन किया है हम उसको इतना ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, जहाँ पे भी हमारी ये 0 डिग्री वाली लाइन और हमारी ये फर्स्ट आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उस पॉइंट पे अपने कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो हमारी इस फर्स्ट आर्क को, प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। हमने एक आर्क लगाई। अब आप दूसरी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास यही है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। हम क्या करेंगे, अब जिस पॉइंट से हमने फर्स्ट आर्क लगाई थी, इस पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करा देंगे। जब हम इनको मिलाएंगे तो जब हमारा एंगल जो बन के तैयार होगा बेटा, वो कितने का बन के तैयार होगा, हमारे पास 60 डिग्री। ये जो एंगल हमारा बना है बेटा, ये कितने का बना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं 120 का एंगल। मैं इसी में ही बता देती हूँ आपको। फर्स्ट जो हमारी आर्क बनती है वो कितने का एंगल बनता है, 60 का। हम इसको एक बार मेज़र कर लेते हैं कि हमारा कंपास जो है वो थोड़ा बहुत हिल ना गया हो। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने चेक कर लिया है। 120 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 60 डिग्री वाले एंगल के ऊपर अपने कंपास को रखेंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने अपने कंपास को रख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगेन हम एक आर्क लगाएंगे जो हमारी इस फर्स्ट वाली आर्क को कट करती है। ये आर्क हमने लगा ली। ये जो आर्क हमने लगाई है बेटा, ये जो एंगल बनाती है वो कितने का बनाती है, 120 डिग्रीज का। ठीक है,
हमने इसी पॉइंट को, अपने उसी पॉइंट को जहाँ से हमने फर्स्ट आर्क लगाई थी, उस पॉइंट को बेटा हम इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कराएंगे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा बनके तैयार हो गया है 120 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम, हमारे पास थर्ड आर्क लगाना चाहें, तो जब हम यहाँ पे रख के थर्ड आर्क लगाएंगे, 120 वाली आर्क के ऊपर जब हम कंपास रख के हमारी जो थर्ड आर्क लगाएंगे, तो वो बेटा हमारे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल। मीन्स हमारी जो लाइन है, जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 एंगल बनाने सीख लिए। वैसे तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने 2 एंगल सीख लिए बेसिकली, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। अब नेक्स्ट बेटा हम सीखते हैं, पहले हम सीख लेते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 30 और 15 का हम एक साथ ही देख लेंगे एक ही फिगर में। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन मैंने ले ली है। कंपास को हम अपनी तरफ से ओपन कर लेंगे जितना हमें चाहिए। इस पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा। अगेन मैं अपनी फर्स्ट आर्क लगाऊंगी। ये मैंने अपनी फर्स्ट आर्क लगा ली है। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए कि जो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का जब हम एंगल बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, 0 और 30 के बीच में। कैसे, 30 डिग्री का एंगल की हम बात कर रहे हैं, 30 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कहाँ पे बनता है बेटा, 0 और 60 के बीच में। 0 + 60/2, 0 और 60 का जो मिड पॉइंट है हमारा, वहाँ से बनता है हमारा एंगल 30 डिग्री का। तो हम सबसे पहले बनाएंगे 0 डिग्री का, तो बन चुका है हमारे पास। 60 का बनाएंगे हम पहले, और उसके बाद 0 और 60 का मिड पॉइंट ले लेंगे। मीन्स हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कि हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं किसी भी एंगल को। तो ये 60 डिग्री का एंगल जो है हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। मैं इसको फटाफट से ज्वाइन करा देती हूँ, फिर हम आगे 30 डिग्री वाले प्रोसेस पे चलते हैं। इसको मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा रही हूँ फिलहाल, ताकि हम स्ट्रेट लाइन जो है वो 30 डिग्री वाली बना सकें। तो फिलहाल बेटा हमारे पास बन के तैयार हो गया है 60 डिग्री का एंगल। बाइसेक्शन के लिए हमें क्या करना है, 0 और 60 के बीच में। तो पहले हम 0 वाले पॉइंट पे रखेंगे कंपास को। मैंने 0 वाले पॉइंट पे रख लिया है हमारा कंपास, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी बेटा, अब आर्क लगाऊंगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। ठीक है, अब बिना कंपास को हिलाए हम इसको अपने इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे बेटा, हम अपने 60 डिग्री वाले पॉइंट पे, और यहाँ से हमने प्रीवियस आर्क को कट करते हुए दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, अब स्केल की हेल्प से इस सेंटर को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करा देंगे। ये जो हमारा एंगल बन के तैयार होगा बेटा, ये कितने का बन जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री का। ये एंगल हमारा कितने का आ गया है अब, 30 डिग्री का। ठीक है, सेम प्रोसीजर बेटा हमारे पास किसके लिए होगी, 15 डिग्री के लिए। अगर हमें 15 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 और 30 के बीच में। 0 + 30/2। ठीक है, तो 0 का एंगल तो है ही, 30 का भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो होगा 15 का। तो अगेन हम 0 डिग्री पे अपनी आर्क कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर हमने 30 डिग्री के एंगल पे अपना कंपास रखा। इस नई आर्क को कट करते हुए हमने एक और आर्क लगा। ध्यान दीजिए, हमने कंपास को यहाँ पे रखा है 0 डिग्री पे, और उसके बाद यहाँ पे रखा है 30 डिग्री पे। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को मिला देंगे, जब हम सेंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कराएंगे, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा बेटा, 15 डिग्री का।
अब ये जो नया एंगल हमारे पास बना है, ये एंगल हमारा कितने का है? 15 डिग्री। ठीक है, इससे भी अगर आप छोटा बनाना चाहो, मीन्स हम 15 के बाद क्या बना सकते हैं? 7.5। 7.5 डिग्री का कैसे बनाएंगे हम? 0+15/2। तो वो मैं अभी इस फिगर में नहीं करके बताऊंगी आपको, क्योंकि हमारी बुक में भी नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं 0 और 15 के जस्ट बीच में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमारी जितने भी आर्क लगती हैं वो इस फर्स्ट वाली आर्क पे ही लगती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट आर्क ली थी जिसपे हम 60 120 का एंगल बनाते हैं। सारी आर्क हमारी इसी फर्स्ट वाली आर्क से लगती है। ठीक है, तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि 0 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। हम 0 डिग्री सीख चुके हैं। सेकेंडली हम 15 डिग्री सीख चुके हैं, 30 डिग्री सीख चुके हैं और 60 डिग्री सीख चुके हैं, 120 डिग्री भी हम सीख चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एंगल है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, हम नेक्स्ट जो एंगल बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं 90 डिग्री का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली है यहाँ पे। अब अगेन हम अपने कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, जितना है उतना ही चलने दो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। अगेन हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हमने अपने कंपास को रख लिया। ठीक है, एक आर्क हम लगाएंगे, फर्स्ट आर्क जो हम जिसको हम नाम दे रहे हैं, फर्स्ट आर्क हमने लगाई हमारी विद एनी रेडियस। हम जितना मर्जी चाहें उतना रेडियस ले सकते हैं। आप छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, जैसा भी आप चाहें ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेम वही हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने कंपास को रख लिया है, यहाँ पे हम उसको आर्क लगाई, हमने फर्स्ट आर्क लगाई, तो ये हमारा कितने का एंगल बन गया? 60 का। नेक्स्ट बेटा हम लगाएंगे 60 पे रख के 120 के लिए। तो मैंने रख लिया है 60 पे और ये मैंने बना दिया है 120। ठीक है, 60 का बन चुका है, 120 का बन चुका है। तो अब देखिए बेटा, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल हमारा कैसे बनता है? 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि हम उसको 0 और 180 के बीच में भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कहीं पे एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट आर्क होगी, फिर हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेंगे उसको, फिर हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, और वो हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। तो वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जनरली जब हमें किसी कॉर्नर पे एंगल बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं? 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बाय 2 मीन्स 60 और 120 के बीच में। तो हमारा 60 की आर्क आ चुकी है, 120 की आर्क आ चुकी है, हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे। सबसे पहले मैं रखूंगी 60 डिग्री के आर्क पे। सिर्फ ध्यान देने के लायक एक ही चीज़ है यहाँ पे। पहली चीज़ कि हमारी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क ही रखा है, थोड़ी सी मोटी रखी है, ताकि वीडियो में आपको चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आए, क्योंकि जितना शार्प मैं पेंसिल को लूँगी उतना ही क्लियरिटी आपके पास कम आएगी। ठीक है, सो 60 डिग्री पे मैंने कंपास को रखा और एक आर्क लगाई। ठीक है, उसके बाद हम इसको रखेंगे 120 पे। कंपास हमारा बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका कंपास हिल जाता है तो आपकी मेजरमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, आपका एंगल एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा जितना आपको चाहिए। तो हमने क्या किया है? एक 60 डिग्री पे रख के आर्क लगाई है, दूसरी 120 पे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन अगेन हमारा वही सेम मेजरमेंट का काम ज्वाइन करने का, कि हम अपने इस पॉइंट को, सेंटर के पॉइंट को अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करा देंगे। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा वो कितने का बन के तैयार हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का। इस चीज़ को आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र आउट भी कर सकते हो कि ये 90 का है या नहीं है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 डिग्री का। मैं इसी फिगर में आपको समझा देती हूँ। 45 डिग्री, 45 मीन्स 0 और 90 के बीच की चीज़। 45 बेटा हम कैसे निकालते हैं? 0 और 90 के बीच में। मीन्स हम क्या करेंगे? एक आर्क 0 पे रखेंगे, ठीक है,
एक बार हमने कंपास कहाँ पे रखा, 0 पे, तो एक पहली आर्क आ गई हमारी। देन हमें कहाँ पे रखना है, 90 डिग्री पे, तो नेक्स्ट मैं रखूंगी 90 डिग्री पे। 90 पे मैंने रख लिया है अपना कंपास। अब मैं इस प्रीवियस आर्क को कट करते हुए आर्क लगाऊंगी। तो कई बार बेटा हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई, देखिए कि ये आर्क इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी प्रीवियस आर्क थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो हम उसको दोबारा से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपने 0 वाले पॉइंट को 90 से मेज़र करवाएंगे, मीन्स ज्वाइन करवा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल 45 डिग्री का। तो मैं इसको अब ज्वाइन करा रही हूँ कंप्लीट लाइन से। तो ये जो हमारा एंगल बन के तैयार हुआ है वो क्या आ गया है बेटा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि 0 डिग्री मीन्स कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स वो 0 डिग्री का एंगल है कॉर्नर से, उसके कॉर्नर की बात मैं कर रही हूँ। वैसे तो स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन वो तब जब हमारा पॉइंट जो है वो उसके बीच में कहीं पे हो, ऐसी कोई लाइन है हमारे पास। ठीक है, देन हमने सीखा 15 डिग्री का एंगल, जो कि हम बनाते हैं 0 + 30/2, मीन्स कि एक आर्क हम 0 वाले एंगल पे रखेंगे और एक आर्क 30 के एंगल पे रखेंगे, और जो भी आर्क हमें लगाने हैं, कंपास ऑलवेज हमारा हमारी फर्स्ट आर्क के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, देन 30 डिग्री मीन्स 0 + 60, एक आर्क 0 पे रख के दूसरी आर्क 60 पे रख के। 45 के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 0 + 90/2, एक आर्क 0 पे रख के और एक 90 पे रख के। उसके बाद 60 डिग्री तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट आर्क होती है वो फर्स्ट आर्क ही क्या होती है, 60 डिग्री। देन हमें चाहिए अगर 75, तो 75 बेटा हम कैसे निकालेंगे, 60 + 90, एक आर्क हम 60 पे रख के लगाएंगे और दूसरी आर्क हम 90 पे रख के लगाएंगे। 90 डिग्री का ऑलरेडी हम बना चुके हैं। 90 मीन्स 0 + 60 60 + 120, 60 + 120/2, 120 वो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर हम बात करें 105 की, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। 105 अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो हम फटाफट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम एंगल पे चलते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। हम कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, हमारी फर्स्ट आर्क लगाएंगे। तो मैंने कॉर्नर पे रख लिया है कंपास, एक फर्स्ट आर्क लगा ली। ठीक है, फर्स्ट आर्क हो चुकी है हमारी। देन जो हमारा 105 डिग्रीज का एंगल है, 105 का हम बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा 90 + 120/2, मीन्स हम एक आर्क जो है वो 90 पे रखेंगे और दूसरी आर्क 120 पे। अगेन 90 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 60 बनाना पड़ेगा, तो ये हमने बना लिया है 60 डिग्री की आर्क। 60 के ऊपर रख के हम बना रहे हैं 120 की आर्क। 120 आ चुका है, हमें 90 भी चाहिए, तो 90 कैसे बनता है, 60 और 120 के बीच में। सो एक आर्क हम 60 पे रख के लगाएंगे, दूसरी आर्क हम 120 पे रख के लगाएंगे। दोनों को फिलहाल हम डॉटेड से ज्वाइन कराएंगे। हम यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 90 का एंगल, क्योंकि हमें यूज़ करना है, तो ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन ज्वाइन करा दिया, ताकि हमें एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि 105 की लाइन कौन सी है। ठीक है, तो अब हमारा काम है, एक आर्क हम 90 पे रख के लगाएंगे और एक 120 पे। सो मैंने यहाँ पे 90 पे रखना है कंपास। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैंने कंपास को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखा है और इनके बीच में एक आर्क लगा ली है मैंने। देन 120 पे मैंने कंपास रखा है
और फिर आर्क लगाई है जो प्रीवियस को कट कर रही है। जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करा देंगे। मीन सेंटर को, फर्स्ट आर्क के सेंटर को या फर्स्ट लाइन के कॉर्नर को हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब ज्वाइन कराएंगे तो ये बेटा जो एंगल हमारे पास बन के तैयार होगा वो होगा 105 डिग्रीज। ठीक है, 120 डिग्री का जो एंगल है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं डबल आर्क से। जो हमारा एंगल बनता है डबल आर्क, आप समझ गए होंगे कि इससे फर्स्ट आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल और डबल आर्क हम लगाते हैं तो वो 120 का एंगल। ठीक है, इसके बाद आप लोग बेटा 135 का एंगल बना सकते हो। 135 का बनेगा 90 और 180 के जस्ट बीच में। 135 90 प्लस 180 अपॉन 2। एक आर्क आप 90 पे रख के लगाएंगे और एक आप 180 पे रख के लगाएंगे। ठीक है, अगर आप 150 का बनाना चाहें तो 150 के लिए आप क्या करेंगे, 120 प्लस 180 बाई 2। मीन्स एक आर्क हमारी 120 पे रख के लगेगी और एक आर्क हमारी 180 पे रख के लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं 165 का एंगल। सो 165 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 180 अपॉन 2। ये बाकी की चीज़ें, ये एंगल ये हमारे बुक में भी नहीं हमसे मेंशन करवा रहा है, नहीं निकलवा रहा है। 105 तक ही पूछता है, कभी कभार 135 पूछ लेता है। अदरवाइज ये बाकी के एंगल्स जो हैं वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, हमारी बुक में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को एंगल्स जो हैं वो बनाने समझ में आए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। जितने ज़्यादा शार्प आपकी पेंसिल होगी उतना ही आपका जो एंगल है वो एग्जैक्ट बनेगा, इधर उधर नहीं होगा थोड़ा सा भी। सेकंड, आपका जो कंपास है वो भी टाइट होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपकी मेजरमेंट करेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल, हर एक आर्क इक्वल रेडियस की होनी चाहिए। फर्स्ट जब आर्क आप लगाते हो तब आपके पास चॉइस होती है, आप उसको कितना भी ओपन कर सकते हो, कितना भी बड़ा रख सकते हो, छोटा रख सकते हो, एज यू विश। जितना बड़ा आप रखोगे आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएंगी कि आपने कौन सी आर्क कहाँ से लगाई है। जितना छोटा रखोगे तो उतना ही जो आपकी चीज़ें हैं वो कंबाइन होती चली जाएंगी, मीन्स ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगी, तो आप लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सी आर्क कहाँ से लगानी है, और कन्फ्यूज़न में आप मिस्टेक कर देते हो। सो आर्क अपनी थोड़ी सी ब्रॉड रखें, पेंसिल को शार्प रखें। मैंने यहाँ पे पेंसिल को थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि आपको वीडियो में चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आए, क्योंकि अगर मैं पेंसिल को ज़्यादा शार्प कर लूँगी तो वो इतना लाइट दिखेगी कि आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी कि मैंने कहाँ पे कौन सी आर्क लगाई है। दैट्स वाई मैंने हल्की सी मोटी रखी है। फिगर जो है वो आप हल्के हाथ से बनाएं, ज़्यादा उसको पेंसिल को दबा के ना बनाएं, क्योंकि अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो उसको इरेज करने में ईजी रहता है अगर आपने हल्के हाथ से बनाई है तो। सो एंगल्स आपने बनाने सीख लिए हैं। सारी की सारी जो भी हमारी आर्क्स होती हैं, जो भी हम लगाते हैं 90, 120 या कोई भी हो, जब हम नए एंगल के लिए, बाइसेक्शन के लिए आर्क लगाते हैं तो वो हम इस फर्स्ट आर्क के ऊपर ही रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें बोल दिया जाता है 90 और 120 के बीच में, तो हम क्या करते हैं 90 के लिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये नहीं लेना है, हमें ये वाला पॉइंट लेना है जहाँ पे फर्स्ट आर्क और 90 का एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमें वो वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, सो आप लोगों को मे बी ये जो हमने आज पढ़ा है ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो बनाने आ गए होंगे। तो इस टाइप से हमारे पास हमने एंगल बनाने सीखे हैं। सबसे पहले हमने बनाया 60 का एंगल, फिर हमने बनाया 120 का, फिर हमने 60 का हाफ किया 30 डिग्री का एंगल, देन 30 का हाफ करके हमने बनाया 15 डिग्री का एंगल, देन 90 डिग्री का एंगल, 45 का एंगल, एक आपकी बुक में है 22.5 का एंगल। आपको बोला जाता है 22.5 का एंगल ड्रॉ कीजिए, तो आप समझ गए होंगे 22.5 मीन्स 45 का हाफ। तो ये एंगल आप कैसे बनाएंगे, 0 + 45 अपॉन 2 मीन्स एक आर्क आप 0 पे रखेंगे और एक 45 पे। अगर हम यहाँ पे ही बनाना चाहें तो ये 0 वाली आर्क है, मैं इसको इधर ऐसे मिलाऊंगी, ये इधर आएगी, फिर ये
45 वाली इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 22.5 डिग्री। ठीक है, सो एंगल्स हमारे हो चुके हैं। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि आपको कौन से एंगल के लिए कहाँ कहाँ से आर्क लगानी है। सो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। जब हमारे पास किन्हीं दो साइड्स का सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो तो उस केसेस में हम ट्राइंगल्स कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। सो तब तक के लिए आप ये सारे एंगल्स को ड्रॉ करके देखिए, पेंसिल को शार्प रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद आप प्रोटेक्टर की हेल्प से उसको मेज़र करके भी देख सकते हैं कि आपका एंगल एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे होम, stay safe, stay home, and thank you so much for watching.